साथियों जय हिंद। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो साथियों इस वीडियो में बात करने वाले हैदराबाद रियासत की, जिसको लेने के बाद सरदार पटेल ने कहा था, लाया हूँ कश्ती तूफानों से निकाल कर, रखना है मेरे बच्चों इसको संभाल कर। ये जो हम आज रियासत देखते हैं और पूरे देश में जो रियासतों का एकीकरण देखते हैं, लगभग 562 रियासतें थीं उस समय देश में। उन सभी को सरदार पटेल ने देश में मिलाया और उनमें से जो सबसे ज़्यादा तीन सेंसिटिव रियासतें थी उनका नाम था हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। जूनागढ़ और कश्मीर का मामला तो ठीक चल ही रहा था। हैदराबाद जो कि एक ऐसी सेंसिटिव रियासत थी जिसको भारत में विलय करवाने के लिए सरदार पटेल आमदा थे और उन्होंने अपने गृह सचिव, गृह मंत्रालय के गृह सचिव HBR अयंगर से एक बार ये बात कही भी थी कि हैदराबाद रियासत भारत के पेट में कैंसर की तरह है और इसका इलाज हमको करना पड़ेगा। और उन्होंने बाद में साथियों इलाज इसका किया भी। लेकिन साथियों ऐसा नहीं है, उन्होंने हैदराबाद के सामने प्रस्ताव नहीं रखा विलय का। खुद पटेल साहब हैदराबाद में गए और हैदराबाद के निज़ाम से कहा कि आप भारत में विलय को स्वीकार कर लीजिए। लेकिन साथियों जो हैदराबाद का निज़ाम था उसकी निष्ठा जो है पाकिस्तान में ज़्यादा थी। वो मोहम्मद अली जिन्ना को ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन सरदार पटेल मानने को तैयार नहीं थे। वो उसको हिंदुस्तान में मिलाना चाहते थे। उन्होंने निज़ाम के सामने प्रस्ताव रखा, निज़ाम से कहा भी कि आप भारत में विलय कीजिए। लेकिन निज़ाम ने बड़े आग्रह के साथ कहा कि हमें 1 साल का समय चाहिए और हमें सोचने दो। तो साथियों सरदार पटेल ने 13 नवंबर 1947 को एक एग्रीमेंट किया जिसका नाम था स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट के तहत निज़ाम को 1 साल का मौका दिया गया और उसके बाद पटेल ने दूसरी रियासतों के एकीकरण पर ध्यान लगा दिया। जैसे कि साथियों उस समय जो भोपाल की रियासत थी, जो कि अभी सैफ अली खान है इनके ही पुरखे थे, इनकी रियासत थी नवाब पटौदी की, तो ये भी बड़ी गड़बड़ कर रहे थे। हमारा जोधपुर गड़बड़ कर रहा था, जैसलमेर, बीकानेर, इन सारी रियासतों का एकीकरण भी इतना आसान काम नहीं था। कैबिनेट मिशन योजना के तहत 3 तरह की रियासतें या 3 तरह के देश भारत में बनने हैं। पहला था भारत, दूसरा था पाकिस्तान और तीसरा था प्रिंसिस्तान, यानी कि जो बड़ी रियासतें हैं वो स्वतंत्र रह सकती हैं या फिर क्लस्टर ऑफ रियासत रह सकती हैं, यानी कि 3-4 रियासतें आपस में मिलकर एक देश बना सकती हैं। और ये राजस्थान वाले पट्टे तो इस जुगाड़ में थे ही। जोधपुर था, बीकानेर था, जैसलमेर था, वो तो लठ लेकर गए हैं सरदार पटेल, तब जाकर ये लोग माने हैं। तो ये सारे चैलेंज थे, तो इसलिए स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट को सरदार पटेल ने स्वीकार कर लिया। लेकिन साथियों एक घटना होती है बीच में ही, इस स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट के बीच में ही, मई 1948 को, जो एक संगठन था हैदराबाद के अंदर ही जो निज़ाम के काफ़ी करीब था, जिसको MIM कहा जाता है, जिसके अभी नेता सांसद हमारी संसद में भी हैं, असदुद्दीन ओवैसी जी, इन्हीं के साथियों पुरखे थे। उन्होंने एक ऐसा संगठन बनाया जिसमें नए नए रंगरूटों को भर्ती किया गया और जो पाकिस्तान के प्रति पूर्ण रूप से निष्ठा रखते थे। उनका मानना था MIM का कि या तो हमें पाकिस्तान में मिल जाना चाहिए या फिर हमें हैदराबाद को स्वतंत्र करवाना चाहिए, लेकिन भारत के साथ तो हम किसी भी तरीके से नहीं रहेंगे। और इस संगठन के लोगों को जो बोला जाता था वो रजाकार बोला जाता था। इन्होंने साथियों हिंदुओं की निर्मम हत्याएं करना शुरू कर दी। हैदराबाद के अंदर पूरी रियासत में अन्याय और अत्याचार इस हद तक बढ़ गया, चूँकि साथियों हैदराबाद रियासत के अंदर 80% हिंदू थे, तो जाहिर सी बात है अत्याचार भी उन्हीं के खिलाफ होगा। अन्याय और अत्याचार की पराकाष्ठा साथियों इतनी ज़्यादा हो गई कि हैदराबाद में हिंदुओं की ट्रेन जलाई गई और चुन चुनकर हिंदुओं को मारा जाने लगा। इस काम में रजाकारों की मुख्य भूमिका थी, जो कि MIM के थे। ये चीज़ साथियों सरदार पटेल को बड़ा अखड़ रही थी, क्योंकि ये जो पूरी प्रोसेस हो रही थी, ये हिंदुओं को जो मारा जा रहा था, ये स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट के ख़त्म होने के 6-7 महीने पहले ही हो रहा था, क्योंकि ये एग्रीमेंट नवंबर 1948 में ख़त्म होना था। और ये घटना जो हो रही थी वो मई 1948 से शुरू हो गई थी रजाकारों के द्वारा। अब पटेल बड़ी समस्या में थे और पटेल ने एक आपात मीटिंग बुलाई डिफेंस कमेटी की, जिसमें नेहरू थे, राजगोपालाचारी थे, और पटेल ने प्रस्ताव रखा कि भाई हैदराबाद को तो हमें लेना पड़ेगा। लेकिन नेहरू का रवैया हैदराबाद के प्रति थोड़ा सा उदासीन था। इसका कारण था क्योंकि ऐसा नहीं था कि नेहरू हैदराबाद को लेना नहीं चाहते थे, उनका मन था हैदराबाद को लेने का। लेकिन जो हमारी छवि उभर कर आई थी जूनागढ़ से और जो छवि उभर कर आई थी कश्मीर से, तो नेहरू को ये डर था
कहीं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में हमारी ऐसी छवि न जाए कि ये अभी अभी देश आज़ाद हुआ है और अभी से ये लोग आक्रमण कर रहे हैं दूसरे देश पर। चूँकि साथियों हैदराबाद ने तब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन नहीं किए थे, इसलिए दूसरा देश कहना ज़्यादा उचित होगा। हालांकि उसने विलय किया तब वो भारत का हिस्सा है। और तब साथियों तुरंत ही दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ था और सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद एक संस्था बनी थी विश्व में, यूएनओ, सिक्योरिटी काउंसिल थी, जिसके अंदर उसने ये कहा था कि कोई भी देश की सेना दूसरे देश की संप्रभुता पर आक्रमण नहीं करेगी। तो ये सारी चीज़ें थी, इसलिए नेहरू थोड़े से ज़्यादा सेंसिटिव थे इन सब चीज़ों के लिए। तो नेहरू उस मीटिंग में बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए, लेकिन सरदार पटेल बिना कुछ कहे ही चुपचाप से वॉकआउट कर गए और बाहर आ गए। तो बीपी मेनन से सरदार पटेल ने कहा कि पंडित नेहरू को क्या ऐसा लगता है कि देश की लड़ाई, आज़ादी की लड़ाई अकेले इन्होंने लड़ी है? ये कहते हुए गुस्से में सरदार पटेल अपने बंगले पर आ गए और उन्होंने भारत के जनरल करियप्पा को बुलाया और उनसे पूछा कि यदि हमें दोनों मोर्चों पर युद्ध लड़ना पड़े, हैदराबाद और पाकिस्तान के मोर्चे पर, तो आप सक्षम हैं? करियप्पा ने कहा, हाँ बिल्कुल सक्षम है। तो जनरल करियप्पा के इस आश्वासन के बाद साथियों इन्होंने, सरदार पटेल ने ऑपरेशन की जो है अनुमति जनरल करियप्पा को दे दी और ये ऑपरेशन पोलो जिस नाम से जाना जाता है, जे.एन. चौधरी के नेतृत्व में भारत की सेनाएं हैदराबाद के अंदर घुस गई। लेकिन साथियों जो हमारे सेना प्रमुख थे, सेना अध्यक्ष थे, रॉबर्ट बूचर, जो कि इंग्लिश थे, अंग्रेज थे, वो हमारी भी सेना के प्रमुख थे, पाकिस्तान की भी सेना के प्रमुख थे। साथियों वो इस फैसले से खुश नहीं थे। लेकिन सरदार पटेल ने बिना नेहरू की परमिशन लिए, बिना रॉबर्ट बूचर की परवाह किए, बिना माउंटबेटन की परवाह किए हैदराबाद पर साथियों आक्रमण कर दिया। और ये आक्रमण हुआ था 13 सितंबर 1948 को। इसके 2 दिन पहले, ठीक 2 दिन पहले 11 सितंबर 1948 को मोहम्मद अली जिन्ना की मृत्यु हो गई थी। अब कहीं ना कहीं सरदार पटेल ने एक ऐसा मौका देखा कि यह आक्रमण का सही समय है। हमारे फौजी भाइयों को उन्होंने पुलिस की ड्रेस पहनाई और हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो स्टार्ट हो गया। लेकिन साथियों हैदराबाद का निज़ाम था, वो तब भी एक्सेशन पर साइन करने के लिए तैयार नहीं हुआ। फिर साथियों हमारी सेना ने हैदराबाद के अंदर रजाकारों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा और एक आंकड़े के अनुसार साथियों कुछ पत्रकार बताते हैं कि लगभग 2 लाख रजाकारों की हत्या हुई। हालांकि इसके लिए नेहरू ने सुंदरलाल आयोग बिठाया और ये जानने की कोशिश की कि कितने रजाकारों की हत्या हुई। तो साथियों उस समय सुंदरलाल आयोग ने जो रिपोर्ट दी उसके अंतर्गत 25 से 30 हज़ार लोगों की हत्या हुई थी। तो साथियों कहीं ना कहीं सरदार पटेल बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थे और उन्होंने हैदराबाद को आत्मसमर्पण करवा दिया। जैसे ही सरेंडर किया हैदराबाद ने, हैदराबाद का निज़ाम यूएनओ पहुंचा और उसने यूएनओ में कहा कि बिना हमारे विलय के साइन किए भारत ने हैदराबाद पर आक्रमण कर दिया है। तो यूएनओ ने सरदार पटेल से पूछा। सरदार पटेल ने नॉर्मली कह दिया कि एक पुलिस ऑपरेशन था, कुछ नहीं था। सरदार पटेल ने यूएनओ से कहा, आप स्वयं जाकर पता कर लीजिए, वहाँ फौज नहीं पुलिस ही गई थी। और वास्तव में साथियों पुलिस के कपड़े पहनकर वहाँ फौज गई थी। लेकिन सरदार पटेल ने जो है यूएनओ को ठेंगा दिखा दिया। इसके बाद साथियों सरदार पटेल स्वयं हैदराबाद की एयरपोर्ट पर गए। वहाँ के निज़ाम एयरपोर्ट पर पहले से मौजूद थे और सरदार पटेल ने मुस्कुराते हुए पूछा, और निज़ाम साहब कैसे हो? निज़ाम साहब ने कहा, हम हिंदुस्तान के हैं। और उन्होंने वहीं एयरपोर्ट पर ही इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन कर दिए। साथियों इस तरीके से हैदराबाद हमारा अंग हुआ। लेकिन उसके बाद साथियों जो हैदराबाद की रियासत थी उसमें भाषाई मुद्दा बहुत बड़ा था, क्योंकि इस रियासत में जो एरिया आते थे वो कर्नाटक का आता था, आंध्र प्रदेश का आता था और महाराष्ट्र का आता था। तो हैदराबाद रियासत को साथियों 3 हिस्सों में बांट दिया गया। पहला था आंध्र प्रदेश, तेलुगु भाषी हिस्सा अलग कर दिया गया। दूसरा हिस्सा था आधा लगभग कर्नाटक, जिसको कन्नड़ भाषी कहते थे, और आधा था मराठी भाषी महाराष्ट्र। और हैदराबाद को एक शहर के रूप में छोड़ दिया गया। इस तरीके से साथियों हैदराबाद का एकीकरण हुआ और सरदार पटेल अपने उद्देश्य में सफल हुए, क्योंकि निज़ाम रुकने का नाम नहीं ले रहा था। निज़ाम बार बार पाकिस्तान को, एक बार साथियों इसने पत्र भी लिखा था, कुलदीप नैयर ने अपनी किताब बियॉन्ड द लाइफ में लिखा है कि एक बार हैदराबाद के निज़ाम ने मोहम्मद अली जिन्ना को पत्र लिखकर ये भी कहा था
कि यदि हम यहाँ पर बगावत करें तो आपको हमारी सैनिक मदद करनी पड़ेगी। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने ऐसा करने से मना कर दिया था, क्योंकि अभी नए नवेले पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना को ये डर भी था कहीं ऐसा ना हो कि सरदार पटेल एक मूडी व्यक्ति हैं, गुस्सैल व्यक्ति हैं और हमारा पाकिस्तान का अस्तित्व ही ख़त्म कर दें। उम्मीद है साथियों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इस अंक में फ़िलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।